हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि आपको बच्चों याद ही होगा कि हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेटा काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स देखे थे रेंज निकालने के, और हमने काफ़ी सारे उसमें सवालों की प्रैक्टिस भी की थी। तो आज बच्चों हम कुछ सवाल और करने वाले हैं, थोड़े ये अलग तरीके के सवाल हैं, और उसके बाद फिर हम अपना एक नया टॉपिक भी आज स्टार्ट करेंगे। ये वो वाला टॉपिक है बच्चों, याद करिए मैंने आपको पिछले दिनों एक सवाल कराया था और उस सवाल में मैंने आपको ये लिखाया था कि अगर मान लीजिए आपके पास sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा इस तरीके का एक सवाल था। आई बिलीव sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 6π/7 ऐसा वाला एक सवाल था। और उसमें मैंने आपको बोला था कि ये अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जिस दिन वो मैं आपको टॉपिक करा दूंगा उस दिन आपको आसान लगेगा। तो आज ये वाला भी अपन टॉपिक करेंगे विच इज समेशन ऑफ द साइन सीरीज, है ना। उस टॉपिक का नाम है समेशन ऑफ साइन सीरीज और समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, वो भी हम आज ही करेंगे। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना आज का लेक्चर रिज्यूम करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है आज के लेक्चर का, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ, आपको रेंज बताना है। ये अलग तरीके के सवाल है। फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस वाई, फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई का रेंज बताना है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास ये सवाल है बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास सवाल है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो x प्लस वाई का क्या रेंज होगा। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो x प्लस वाई का क्या रेंज होगा। अब ऐसे सवालों में बेटा आपको थोड़ा सा ना अप्रोच आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं सवाल को अप्रोच कर रहा हूं। आप सोच के देखिए, ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, क्या मैं यहां पर x को cos थीटा और y को sin थीटा रख सकता हूं क्या? सोच के देखो, क्या मैं x को cos थीटा और y को sin थीटा रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। सिर्फ आप ये सोच के देखिए कि कैन x बी केप्ट एज cos थीटा एंड y बी केप्ट एज sin थीटा। जैसे ही आप ये रखेंगे तो आप बेटा ये पाएंगे कि देखिए ये आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि बिल्कुल सही बात है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ मैं रख सकता हूँ। अब बेटा मुझे जो चीज़ समझनी है वो ये है कि यार मैंने यही क्यों पुट किया, तो मैं आपको ये इसका एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो अब देखो मुझे तो आगे की भी मैथ्स आती है ना, तो मेरे लिए तो समझ पाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हुआ क्यों। आप बेटा फ्यूचर में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। फ्यूचर में बच्चों एक चैप्टर आएगा विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अंदर चैप्टर आएगा उसके सर्कल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक और चैप्टर आएगा दैट इज सर्कल्स। तब आप बेटा सर्कल्स में पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर होता है 0,0 पे और जिसका रेडियस होता है r। ये एक इक्वेशन आता है उसमें, ठीक है। ये एक इक्वेशन आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है एक सर्कल होता है और r उसका रेडियस होता है और सेंटर उसका ओरिजिन पे होता है। आप अगर चाहें तो आप डेस्मॉस में इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं। ये एक सर्कल आएगा, ये एक बच्चों आपके पास सर्कल आएगा जिसका कि सेंटर आएगा ओरिजिन पे, और क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो रेडियस इसका आएगा 1 यूनिट। अब अगर बेटा इसका रेडियस 1 यूनिट का आएगा, मतलब आप सोच कर देखो ध्यान से कि अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, ये आएगा 1,0, ये आएगा 0,1, ये आएगा 0,-1, ये आएगा -1,0। ये आपके पास बेटा 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे सर्कल के। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको x प्लस वाई का रेंज बताना है। आपको बेटा बोला जा रहा है कि आपको रेंज बताना है x प्लस वाई का अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको बोला जा रहा है कि आप x प्लस वाई का रेंज बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं यहाँ पर x को cos थीटा और y को sin थीटा रख सकता हूँ। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोलर कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट से पता है। याद करो, पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े हो तुम। पोलर कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट से मुझे पता है कि थीटा एंगल पे r रेडियस पे
कोई भी पॉइंट को लिखा जाता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये आप पढ़ के आए हो बेटा, शुरू के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका रेडियस 1 है, इसलिए मैंने बोला x को cos थीटा ले लो, y को sin थीटा ले लो। दिस इज द रीजन। दोबारा बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ। देखो इक्वेशन लिखा है x² + y² = 1, रेंज मुझे निकालना है x + y का। मैंने आपको ये बोला कि x² + y² = 1 जो होता है वो एक सर्कल का इक्वेशन होता है, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है और जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होता है। मेरे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंसेप्ट से बच्चों मुझे ये बात पता है कि r cos थीटा कॉमा r sin थीटा आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं सर्कल के ऊपर। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा है। इसका मतलब अगर r की वैल्यू 1 मुझे दिखाई दे रही है तो मैं x को cos थीटा और y को sin थीटा बोल सकता हूँ। और जैसे ही मैंने बेटा x को cos थीटा और y को sin थीटा बोल दिया, इसका मतलब ये सवाल अब क्या हो गया, फाइंड द रेंज ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा। आपको बेसिकली अब बस इसका रेंज बताना है, cos थीटा प्लस sin थीटा का रेंज। तो ये तो बहुत आसान सा हो गया। cos थीटा प्लस sin थीटा का रेंज क्या होता है, -√a² + b² से लेकर +√a² + b² तक। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों -√2 से √2। ठीक है ना, हमारा बेटा आंसर आ जाएगा -√2 से √2। बहुत ईजी सा बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास आंसर आ जाएगा -√2 से √2। इसी पैटर्न का बेटा देखो मैं आपको एक सवाल और कराता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें और अच्छे से हो पाए। अपन अगला सवाल देखते हैं सेम पैटर्न का। अगेन आपको बेटा रेंज ही बतानी है, मैं थोड़ा सा बस सवाल चेंज कर देता हूँ, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल वैसी रहेगा। ठीक है ना, बस मैं थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, बाकी कंसेप्ट बेटा सेम रहेगा ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, आज हम नए तरीके के सवाल करेंगे और जो आखिरी के अब बस कुछ टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बेटा इस चैप्टर के हम कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर के अपन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला चैप्टर बेटा करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। अगेन बेटा आपको रेंज बतानी है x + y की, और मुझे बोला जा रहा है if x² + y² = 4। मुझे बेटा इस सवाल में बोला गया है कि अगर x² + y² की वैल्यू 4 है तो आपको इसका रेंज बताना है। अब अगर x² + y² का वैल्यू 4 है बच्चों, तो इस सवाल में आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। x² + y² = अगर 4 लिखा है तो बेसिकली ये 2 का स्क्वायर लिखा है, तो होगा तो ये भी एक सर्कल ही, लेकिन इस सर्कल का रेडियस क्या होगा बच्चों, इस सर्कल का रेडियस होगा 2 यूनिट्स का, विच मीन्स ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 0, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 2, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, 0 एंड ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -2। ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे और आप देख ही सकते हैं कि इस सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट्स। तो अगर इस सर्कल का बच्चों रेडियस हमारे पास 2 यूनिट्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये वाला जो आपके पास कोऑर्डिनेट आएगा, कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट से आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट आता है r cos थीटा, r sin थीटा। तो इफ दिस इज लोकेटेड एट एन एंगल थीटा, तो मैं यहाँ पर बच्चों बोल सकता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, ऐसे होने चाहिए। और आप लॉजिकली देखो यहाँ से भी सोच सकते हो कि अगर आप x को 2 cos थीटा रखते हो और अगर आप y को 2 sin थीटा रखते हो तो सेटिस्फाई तो हो रहा है। अगर आप x को 2 cos थीटा, y को 2 sin थीटा रखोगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली रेंज इसमें किसका निकालना है, मुझे रेंज निकालना है 2 cos थीटा + 2 sin थीटा का। मुझे जो रेंज निकालना है वो निकालना है 2 cos थीटा + 2 sin थीटा का। तो दिस इज 2 × cos थीटा + sin थीटा। अब ये जो cos थीटा + sin थीटा है, इसका रेंज है -√2 से √2। cos थीटा + sin थीटा का रेंज है -√2 से √2, मल्टीप्लाई 2 से भी हो रहा है, तो रेंज आ जाएगा -2√2 से लेकर 2√2 तक। रेंज हमारे पास बच्चों आ जाएगा -2√2 से लेकर 2√2 तक। ठीक है ना, बहुत आसान से बेटा सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए, केवल और केवल बेटा कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए हमको सवाल करने।
ताकि हमारी क्लैरिटी और अच्छे से इसमें आ पाए। ठीक है, अब इसके बाद हम बेटा अपना नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बस डिफरेंस है इस सवाल में, बाकी कंसेप्ट अगेन यही वाला रहेगा। तो अपन जल्दी से अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और फिर अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। ठीक है, ज़रूर बेटा आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, है ना। आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की और ज़रूरत हो तब भी बताइएगा, तो मैं आपके लिए कमेंट्स में भी शेयर करूँगा वो। ठीक है ना, मैं लिंक्स आपके लिए शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। हमारे पास बेटा सवाल है कि आपको रेंज बताना है, आपको रेंज बताना है किसका, ax प्लस बी वाई का। आपको रेंज बताना है ax प्लस बी वाई का, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये बेटा मेरे पास सवाल है। ये बच्चों मेरे पास सवाल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है तो यहाँ से अब तक तो आपको ये देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम x को ले लेंगे 2 cos थीटा, y को हम बेटा ले लेंगे 2 sin थीटा, x को हम ले लेंगे 2 cos थीटा और y को हम ले लेंगे 2 sin थीटा। और यहाँ से अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे, एकदम अगर आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 है, क्या मैं a को 2√2 cos अल्फा और b को 2√2 sin अल्फा ले सकता हूं क्या? देखो सेम एंगल नहीं लेना, दोबारा थीटा मत मान लेना, क्योंकि ये थीटा आपने माना है x और y वाले वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर आपके पास a और b वाले वेरिएबल्स हैं, तो आप थीटा मत मानिएगा, आप कोई भी और एंगल मान लीजिए, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी और मान लो, लेकिन थीटा मत मानना। और जैसे आपने यहाँ पे 4 का रूट 2 लिया, वैसे ही आप 8 का रूट 2√2 लेंगे यहाँ पे। तो आप सोच के देख भी सकते हैं कि अगर आप 2√2 cos अल्फा रखें और 2√2 sin अल्फा रखें तो बराबर आपके पास 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे रेंज किसका निकालना है, मुझे रेंज बताना है ax प्लस बी वाई का। ax मतलब 4√2 cos थीटा cos अल्फा प्लस by मतलब कि 4√2 sin थीटा sin अल्फा। मुझे बच्चों इसका रेंज बताना है। तो अगर मुझे इसका रेंज बताना है तो ज़रा सोचिए, 4√2 तो आ गया बाहर, cos ए cos b प्लस sin ए sin b। cos ए cos b प्लस sin ए sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b। cos ए cos b प्लस sin ए sin b इज cos ऑफ a माइनस b। अब ये जो बच्चों आपके पास cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा आया, यार ये तो -1 से 1 के बीच में होगा, cos तो -1 से 1 के बीच में होता है, और उसके आगे 4√2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरी चीज़ -4√2 से लेकर 4√2 के बीच में आनी चाहिए। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये -4√2 से लेकर 4√2 के बच्चों बीच में आनी चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके बाद ये तो हो गए बेटा अपने 3 सवाल इस तरीके के हो गए, आसान से सवाल थे। थोड़े से बेटा अब अपन डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, रेंज के ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब अगला जो सवाल है, अलग अलग कंसेप्ट हम बेटा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम अलग अलग बेटा कंसेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम जितने कंसेप्ट सीख जाएं उतना अच्छा है हमारे लिए। देखिए आपके पास बेटा नेक्स्ट सवाल है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x। दोबारा लिख देते हैं, 1 प्लस cos 2x प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन 2x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। x जो है बच्चों वो 0 से π/2 के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। आपको इसका रेंज बताना है, ठीक है ना बच्चों, आपको इसका रेंज बताना है कि इसका रेंज क्या होगा, ये सवाल है। अब देखिए आपको बेटा एक बात पता है, क्या पता है आपको ये पता है कि ये जो 1 प्लस cos 2x है, क्या इस 1 प्लस cos 2x को मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस cos 2x को मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। उसके साथ 8 साइन स्क्वायर x वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। नीचे देखो साइन 2x है, क्या इसको मैं 2 sin x cos x लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ।
यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से π/2 में है। 0 से π/2 बच्चों मतलब होता है पहला क्वाड्रेंट। 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको एक बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पॉजिटिव होंगे। अब देखो इसमें बच्चों से गलती क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये 2 का फैक्टर काट सकते हो सेफली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y आपके पास आ गया cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x, ये आपके पास बेटा आ गया। अब बच्चे इसमें कैसी गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे ना बेटा इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से ना बच्चे कई बार इस सवाल को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपके पास देखिए बहुत सारे बेटा तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। जैसे कुछ बच्चे इसको कैसा करेंगे, इसको लिख देंगे कि यार cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को 1 कर दो और उसके बाद यहाँ पर आप लिख लो सर 3 sin स्क्वायर x बचेगा और नीचे आप 2 लिख लो और 2 sin x cos x को आप sin 2x लिख लो। तो आप इसको ऐसा लिख लो 1/2 और 2 sin x cos x को sin 2x कर लो। कई बार बच्चे ऐसा भी लिखते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि सर इस sin स्क्वायर x को cos 2x में कन्वर्ट कर लो और फिर कुछ कुछ करके इवैल्यूएट करो। ऐसे में सवाल अटकता है ना। ये सब अगर आप करोगे ना कि अगर आप बोलोगे कि यहाँ से आप सर इसको ऐसा लिख लो कि ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ये 3 है और इसको बाय 2 कर लो और साइन स्क्वायर x को, ये 2 साइन स्क्वायर x को आप लिख लो 1 माइनस कॉस 2x और ये पूरे को आप साइन 2x से डिवाइड कर दो। तो ये सब अगर कोई बच्चा करेगा ना तो ये सवाल आपका अटकेगा, ये सवाल आपका अटकेगा क्योंकि ये 1 बाय साइन 2x आएगा, यहाँ पर बेटा कॉट ऑफ 2x आएगा, ये सवाल आपका फंस जाएगा। लेकिन जो एक होशियार बच्चा होता है ना बेटा, वो कोई भी चीज़ को सोचता है, वो होशियार बच्चा कोई भी चीज़ को सोचता है कि चल क्या रहा है। देखो अगर 0 से π/2 के बीच में है, ना 0 है ना π/2 है, अगर 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में sin x cos x दिख रहा है ये दोनों नॉन जीरो होगा, जीरो तो हो नहीं सकता। क्या मैं y को ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x cos x प्लस 4 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x cos x। अगर बेटा मैं ये लिखूं तो देखिए cos x से ये स्क्वायर वाला टर्म गया, sin x से ये स्क्वायर वाला टर्म गया, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू cot x प्लस 4 tan x। क्या ये मेरे पास आ गया? क्या जैसे ही मेरे पास ये आया, सोच के देखो क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है? क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जरूर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप टाइप 3 जो मैंने पढ़ा था बेटा, उसमें cot स्क्वायर और tan स्क्वायर था, मैं मानता हूँ, मैं उस बात को मानता हूँ। लेकिन अभी भी एक cot है और एक tan है। दिमाग लगाओ, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट में cot भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है। क्या मैं इसका रेंज निकालने के लिए, क्या बच्चों में इसका रेंज निकालने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यार मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको लिख लूँ रूट cot x माइनस 2 रूट tan x का होल स्क्वायर, अगर मैं ये लिखूं, क्या मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूं? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होता है। और इसमें आपको इक्वालिटी अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि cot x और tan x, cot x और tan x बच्चों दोनों ही सारी की सारी वैल्यूज लेते हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होते हैं। मतलब आपकी जो y होती है y की सारी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है ना। आप अगर याद करेंगे तो आपके पास बेटा देखो tan x का ग्राफ इस तरीके का बनता था, ये ऐसा ग्राफ बनता था tan x का, और cot x का बेटा अगर आप ग्राफ याद करेंगे तो 0 से पाई में अगर आप देखेंगे तो cot x का ग्राफ ऐसा बनता था। हर जगह डिफाइंड होते थे, है ना। मतलब ये वाले पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन y की सारी वैल्यूज ये लेते थे, tan x और cot x। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से बेटा आप देखो, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4 और रूट cot x और रूट tan x कटेगा, माइनस 4 रूट cot x और रूट tan x कटेगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जरा सोच के देखो, ये जो पूरी चीज आई cot x प्लस 4 tan x, ये किससे बड़ा आ रहा है? हमेशा 4 या उससे बेटा बड़ा आ रहा है।
ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके बेटा ये पाएंगे कि ये चीज़ हमेशा ही 4 या उससे बड़ी आएगी। एक बार के लिए देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर बेटा आप इक्वालिटी पे चेक करो कि इक्वालिटी आएगी या नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि यार इक्वालिटी के लिए रूट कॉट एक्स 2 रूट tan x के बराबर होना चाहिए। इस रूट कॉट एक्स को आप बेटा 1/√tan x लिखो और उधर ले जाओ, तो 1/2 की वैल्यू आ जाएगी tan x, क्योंकि रूट tan x और रूट tan x मल्टीप्लाई होके tan x बना लेंगे और tan x की बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। और आप जानते ही हैं कि tan x की वैल्यू हाफ हो सकती, कौन से एंगल पे होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकती है, ये बात श्योर है। ठीक है, तो ये बेटा कुछ आसान से अपने सवाल थे एंड आई होप आपको बेटा ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब बेटा अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, है ना। अगला टॉपिक इज प्रैक्टिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो आप कंपाउंड एंगल्स बेटा पिछले 20-22 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें रहेंगी, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर अपन ये वाला लेक्चर अपना ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, ये जो आपका चैप्टर है वो उसके साथ फिर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के बेटा अब एंड पे पहुंच चुके हैं। हमने कई सारी चीज़ें देख ली हैं और ये सारी बेटा अब जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, कई सारे इंस्टीट्यूट्स वाले कराते भी नहीं हैं, लेकिन अपने पास समय है तो अपन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए बेटा टॉपिक तो आपके पास ये है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। अब इसके अंदर होना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है ए, मान लीजिए आपके पास बच्चों एक सीरीज है ए, जिसमें ए लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा से लेकर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ n थीटा तक। मान लो आपके पास ये एक सीरीज है, ठीक है, एक ये मेरे पास सीरीज है जिसमें साइन थीटा से लेकर साइन n थीटा तक का सम लिखा है। इस सीरीज की खास बात क्या है? पहली खास बात है कि सारे के सारे टर्म्स साइन में है, पहली खास बात। दूसरी खास बात क्या है? अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेटा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आर्ग्यूमेंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देख लो ये एपी में है ना, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इस तरीके का। तो अगर मेरे पास बेटा कभी भी एक ऐसी सीरीज आएगी जिसमें सारे साइन के टर्म्स हों और जो आर्ग्यूमेंट्स हों वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स किस में हों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स किस में हों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ऐसी वाली सीरीज का बेटा जो आंसर होता है, ऐसी वाली सीरीज का आंसर क्या होता है? पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। साइन ऑफ n मतलब n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये आंसर होता है, फॉर्मूला होता है। आप इसको फॉर्मूला बोल लो, आंसर बोल लो। कैसे आया अभी बताऊंगा आपको, कैसे इसको सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा। लेकिन पेपर में, एग्जाम में अगर मुझे ये रिजल्ट याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको डिराइव करने जाओगे, समय खराब होगा आपका पेपर में और हो सकता है डेरिवेशन गलत भी हो जाए। दोबारा मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं। साइन ऑफ n, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। कॉमन डिफरेंस किसका? ये जो अंदर वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसका। तो साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है, ये n है, n मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन डिफरेंस के साथ और ये पूरा साइन के अंदर है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो अपन इसको बेटा क्लियर कर लेते हैं और पहले अपन अपने फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है ना, इसको क्लियर करके हम अपने फॉर्मूला को डिराइव करते हैं और उसके बाद एग्जाम में बेटा, एग्जाम में आप डेरिवेशन के लिए बैठेंगे नहीं। एग्जाम में कभी भी बेटा आप डेरिवेशन के लिए नहीं बैठेंगे। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। अप्रोच होता है बेटा,
अप्रोच होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बाय 2। ये अप्रोच है। क्यों ऐसा किया अभी आपको पता चलेगा। 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बाय 2 मतलब कि स्मॉलेस्ट एंगल अगर थीटा है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 साइन थीटा बाय 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। LHS में भी तो LHS में आपके पास आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू ए, और RHS में भी 2 साइन थीटा बाय 2 से आपने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी सीरीज को। कौन सी सीरीज को? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा से लेकर साइन n थीटा तक आपने इस सीरीज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन थीटा बाय 2 से। ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो। ये करने से बेटा मुझे फायदा हुआ 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी आप करोगे तो डायरेक्टली लिख रहा हूं थीटा बाय 2 आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा बाय 2 आएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी आ जाएगा 3 थीटा बाय 2। उसके बाद अगेन 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी करोगे तो माइनस 3 थीटा बाय 2 आएगा, लेकिन कॉस के अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली कॉस 3 थीटा बाय 2 लिख देते हैं। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब ये आ जाएगा 5 थीटा बाय 2। उसके बाद फिर 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 7 थीटा बाय 2। और इस तरीके से आप बेटा देखिए आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा? 2 साइन ए साइन बी, लास्ट में आएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब कि थीटा बाय 2 माइनस एन थीटा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस एन थीटा बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा। अब आप बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए कैसे पैटर्न में नंबर्स कट रहे। ये माइनस कॉस 3 थीटा बाय 2 इस कॉस 3 थीटा बाय 2 से कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इधर कहीं से कटेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टर्म्स कट रहे हैं, तो 100% यहाँ वाले टर्म से ये भी कटेगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा, देखो LHS में है 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, और RHS में बेटा क्या है? कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एन थीटा बाय 2। ये आपके पास है ना, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कुछ गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। 2 साइन ए साइन बी अगर करेंगे तो कॉस ए माइनस बी, ये तो ठीक था, माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर बेटा ये थीटा बाय 2 होगा, यहाँ पे थीटा बाय 2 प्लस एन थीटा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये थीटा बाय 2 प्लस एन थीटा होगा, कॉस ए प्लस बी आप करोगे तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आया? 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए शुड बी इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास? कॉस डी माइनस कॉस सी। कॉस डी माइनस कॉस सी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। सी माइनस डी बाय 2 मतलब थीटा बाय 2 प्लस एन थीटा, सी माइनस डी बाय 2, ये मेरे पास आ जाएगा। और बेटा यहाँ से देखो मैं क्या देख सकता हूँ कि ये 2 से 2 तो गया, तो a इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2, थीटा हो गया तो थीटा प्लस एन थीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ, ये थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 कट गया तो एन थीटा बाय 2 अपॉन ये नीचे आएगा साइन थीटा बाय 2। आप देख लो बेटा वही फॉर्मूला लिखा है जो मैंने आपको बोला था, साइन ऑफ एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। देख लो कॉमन डिफरेंस क्या है? थीटा और 2 थीटा और 3 थीटा, इनके बीच में सबके बीच में कॉमन डिफरेंस थीटा का है, तो साइन ऑफ एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2
डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल लिखा है, प्लस लास्ट एंगल, ये लास्ट एंगल लिखा है, बाय 2। डायरेक्टली मुझे रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 कॉमन डिफरेंस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। अगर बेटा ये रिजल्ट मुझे याद है तो बिलीव मी आपका बेटा बहुत समय बचेगा, पेपर में आपका बहुत समय बचेगा, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यार आप इसको गलत कर दो। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि बेटा आप इसको गलत कर दो पेपर में, इसलिए अपने को इसमें बिल्कुल भी बेटा मतलब रिस्क नहीं लेना है। आपको वैसे भी देखो कई सारे रिजल्ट्स जो हमने शुरू में डिराइव किए थे वो अब तक आपको याद हो गए होंगे, तो रिजल्ट्स बेटा हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ हमने क्लास नोट्स में डिराइव करी है इसका मतलब वो मुझे पता होना चाहिए। कोई चीज़ न्यू आ गई जो मैंने आज तक ना पढ़ी हो उसको मुझे पेपर में डिराइव करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई पढ़ी हुई चीज़ आ रही है जो क्लास नोट्स में भी आपको मैं पर्टिकुलरली इस बात पे एम्फेसिस दे के बोल रहा हूँ कि आपको याद करना है, तो वो तो बेटा आपको याद होना ही चाहिए, है ना, वो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप मतलब इसको याद नहीं रखते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना, बहुत ही बेटा गलत बात है। देखिए इस पे सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले का मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। बहुत अपन आसान से बेटा चीज़ें देखते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको ये समझा देता हूँ। आप अगर चाहें तो बेटा ये जो मैंने आपको पिछला एक अभी सवाल बताया कि मैंने हो सकता है 2 या 3 लेक्चर पहले आपको एक सवाल कराया होगा, या हो सकते हैं ज़्यादा लेक्चर भी हो गए हों, कि साइन ऑफ 2π/7 प्लस साइन ऑफ 4π/7 प्लस साइन ऑफ 6π/7 ऐसा करके एक सवाल था जिसमें मैंने 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था और फिर मैंने सवाल को सॉल्व किया था। तो एक बार आप ज़रूर उस सवाल को इससे डायरेक्टली करके देखिएगा, आपका आंसर ज़रूर आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इवैल्यूएट का, बहुत ही इजी सा बेटा क्वेश्चन है मेरे पास इवैल्यूएट का। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस साइन ऑफ 150 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही बेटा इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 हो गए। साइन वाले टर्म्स लिखे हुए हैं एडिशन में है सब, और अंदर वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉमन डिफरेंस में। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है बच्चों 30 डिग्री का। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये फॉर्मूला। तो यहां से देखिए 2 और 6 कटेगा 3 आएगा, तो ये तो आ गया साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री। और उसके बाद यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ 30 और 180 210 बाय 2 साइन 105 डिग्री। अब आप इस बात को जानते हैं साइन 90 तो 1 होता है, साइन ऑफ 105 को बेटा आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 15, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो दिस इज कॉस 15 डिवाइडेड बाय साइन 15, और कॉस 15 बाय साइन 15 होता है बच्चों कॉट 15। और अगर बेटा आपसे कोई कॉट 15 की वैल्यू पूछे तो याद करो tan 15 होता था 2 माइनस रूट 3, कॉट 15 होता है 2 प्लस रूट 3। याद होना चाहिए, डिराइव किया बेटा आपने क्लास में। tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, कॉट 15 होता है 2 प्लस रूट 3। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 आएगा। अगर मुझे रिजल्ट याद है तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता? एक एक को लिखना पड़ता कि साइन 30 हाफ है, साइन 60 रूट 3 बाय 2 है, साइन 90 1 है, साइन 120 को क्या लिखता? 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 रूट 3 बाय 2 है। उसके बाद 150 को क्या लिखता? 180 माइनस 30 मतलब साइन 30 हाफ लिखता है इसको, और साइन 180 होता है 0। फिर ये रूट 3 बाय 2 और ये वाला रूट 3 बाय 2 मिला के रूट 3 बनाते, हाफ और हाफ 1 और 1 2 बनाते। तो वही तो आंसर है, वही तो आंसर आया। तो रिजल्ट
का डायरेक्ट यूसेज क्या है मैंने आपको वो बताया, ठीक है ना। कई बार वैल्यूज़ थोड़ी सी बेटा उटपटांग सी होती है, कई बार जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं वो थोड़ी सी उटपटांग सी होती हैं, तो उसके लिए अगर मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। डायरेक्ट रिजल्ट बेटा अगर याद हो तो समय बचता है। अब मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट भी बता देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक इसमें बेटा इम्पॉर्टेंट आपके पास अभी नोट पॉइंट भी है। देखिए, आपने अभी अभी जो डिराइव किया, आपने ये देखा कि यार अगर मेरे पास एक सीरीज है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा से लेकर साइन ऑफ n थीटा तक, अगर ये मेरे पास एक सीरीज है टोटल n टर्म्स की जिसमें कॉमन डिफरेंस थीटा है, तो इसका आंसर क्या आता है, साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। नोट पॉइंट बेटा ये है, नोट पॉइंट ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन, अगर थीटा 2 पाई बाय एन हो गया तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू बेटा 2 पाई बाय एन हो गया तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा। रख के देख लो, अगर आप थीटा को 2 पाई बाय एन रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ n इंटू थीटा मतलब 2 पाई बाय एन और बाय 2 भी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई बाय एन और एक 2 भी है आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस n इंटू 2 पाई बाय एन अपॉन 2 भी है, ये आपके पास आएगा। आप तो सिर्फ ये वाले ब्रैकेट को पकड़ो, ये वाले को देखो, n/2 से कटा साइन पाई बचा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। अगर साइन पाई 0 होता है तो ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू, लेटस से n की वैल्यू मैं बोलता हूँ 5, लेटस से बेटा मैं आपको बोलता हूँ n की वैल्यू 5 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 5। जरा सोचो, अगर मैं आपको बोलूं एक सीरीज है साइन ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 8 पाई बाय 5 और प्लस साइन ऑफ 10 पाई बाय 5। 5 टर्म्स हैं, देख लो 5 टर्म्स हैं, और थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा के फॉर्म से मैंने ये लिख दिया इसको। तो नोट पॉइंट ये बोलता है कि इस सीरीज का सम 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, देख लो, आप करके देख लो। ये साइन ऑफ 2 पाई लिखा है, ये तो 0 होगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ये 2 पाई बाय 5 लिखा है, ये 8 पाई बाय 5 लिखा है। ये जो 2 पाई बाय 5 लिखा है, ये 8 पाई बाय 5 लिखा है। क्या इसको मैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5 बोल सकता हूँ क्या, देखो वही तो लिखा है, 5 इंटू 2 10 पाई माइनस 2 पाई 8 पाई बाय 5। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये और ये कटेगा। सेम इसमें भी आप बेटा देखो, इसको अगर आप लिख लो साइन ऑफ 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 5, तो वही है 5 2 से 10 माइनस 4 6 पाई बाय 5 लिखा है, पर साइन ऑफ 360 माइनस थीटा और साइन थीटा कट जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी सीरीज का सम क्या आया, 0 आया। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोट पॉइंट है कि अगर थीटा की वैल्यू बेटा 2 पाई बाय एन हो गई, अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय एन हो गई, ऑफ कोर्स वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, तो बेटा जो सीरीज है उसका सम हो जाएगा 0। अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय एन हुई तो सीरीज का बच्चों सम आपके पास आ जाएगा 0। तो ये तो बेटा बात हो गई कॉस के सीरीज, सॉरी साइन के सीरीज की। अब अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास इसी तरीके की सीरीज कॉस में हो तो उसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। हमने साइन की सीरीज देख ली बढ़िया से, अब अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास कॉस में सीरीज दी हो तो उसका आंसर क्या आएगा। देखिए, मान लीजिए बेटा कैपिटल बी एक सीरीज आपको दी हुई है कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा से लेकर बच्चों एक सीरीज मेरे पास लिखी है कॉस ऑफ n थीटा तक। अगेन वही बात है,
सारे टर्म्स कॉस में हैं, समेशन हो रहा है सबका, आर्ग्यूमेंट जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस थीटा है आर्ग्यूमेंट्स का ऑफ कोर्स। तो इसका जो आंसर आता है बेटा बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में इसका आंसर आता है साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। ये तो वही है जो पिछले में भी था। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। सिर्फ इतना अंतर है दोनों के रिजल्ट्स में, सिर्फ इतना अंतर है कि पिछले वाले में साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 आता है साइन की सीरीज में, कॉस की सीरीज में कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 आता है इसमें। सिर्फ यही अंतर है, इसके अलावा और बेटा इसमें कोई भी अंतर नहीं है। एक बार अपन इसका क्विकली डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका भी बेटा डेरिवेशन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है पिछले वाले के। आप क्या करेंगे, आप बेटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल बाई 2 से, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल बाई 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही बेटा आपने ये किया तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये डेरिवेशन सब बेकार है, डेरिवेशन सब कुछ बेकार है बेटा। आपको अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को याद रखने में करना है, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ करवाने के लिए करवा रहा हूँ। आपको रिजल्ट याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास देखो क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 से मैंने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर सीरीज क्या लिखी हुई है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा से लेकर ये सीरीज चली कॉस n थीटा तक, ये मेरे पास आ गया। तो यहां से आप बेटा देख सकते हैं, देखो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप देखिए ध्यान से, 2 साइन ए कॉस बी अगर आप बोलेंगे तो साइन ए प्लस बी मतलब 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, माइनस थीटा बाई 2 आएगा। दोबारा देख लो, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर 2 साइन ए कॉस बी क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 थीटा बाई 2, क्योंकि साइन के अंदर साइन ऑफ माइनस थीटा और साइन थीटा सेम नहीं होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम होता था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा था पिछले वाले में, लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते। फिर वापस 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5 थीटा बाई 2। वैसे ही लास्ट वाले में देखो क्या आएगा, इसी तरीके से लास्ट वाले में आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। अगेन अगर आप देखेंगे तो देखिए साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 और साइन ऑफ माइनस 3 थीटा बाई 2, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये वाला भी टर्म कटेगा। तो इफेक्टिवली मेरे पास देखिए क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जा रही है बच्चों, यहां पर आपके पास बच रहा है साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस एन थीटा, और आपके पास यहां पर बच रहा है माइनस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2 को अपन माइनस साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो b क्या आ गया बेटा, b आपके पास आ गया, देखो साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन डी, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय ये 2 साइन थीटा बाई 2 बच्चों नीचे उतर गया, तो देखो ये 2 से 2 तो गया, तो यहां से बेटा मेरे पास b की क्या वैल्यू आई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, थीटा प्लस एन थीटा बाई 2, यहां पर आप देखेंगे तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2 कटा, तो एन थीटा बाई 2,
और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो मेरे पास आंसर आ रहा है, देखो सेम पैटर्न में, साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। आपको रिजल्ट याद रखना है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, हमारा पर्पस जो है वो रिजल्ट को याद रखने का है। इस तरीके का डेरिवेशन पेपर में मैं उम्मीद नहीं करता कि आप करेंगे और आपको चीज़ें याद रहेंगी, है ना। पेपर में आप बेटा ये सब करेंगे तो बहुत तकलीफ आपको होगी। एक बढ़िया मैं आपको बेटा इसमें सवाल कराता हूँ, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग देखिएगा बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाएगी। एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसी का, उसका पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रोच, उसका अप्रोच बेटा बहुत ही शानदार है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, अप्रोच उसका बहुत ही शानदार है। पूरा आंसर हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोच हमको बेटा समझ के चलना है, ठीक है ना। सिर्फ अप्रोच अपने को इसमें समझना है। देखिए, मान लीजिए आपको एक सवाल आ जाए सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। एक सीरीज है ए विच इज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा एंड सो ऑन टिल साइन n थीटा तक। ये आपके पास सीरीज है। इसको भी आप लास्ट टर्म मत लिखो, टिल n टर्म्स लिख दो। ये आपके पास एक सीरीज है बच्चों n टर्म्स तक। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। आप तो अब ये समझो कि यार हमने तो जो सीरीज पढ़ी थी, हमारी वाली तो बेटा कोई भी सीरीज में, जो भी हमने सीरीज पढ़ी, हमारी वाली तो कोई भी सीरीज में बीच में माइनस नहीं आता था। हमारी वाली सीरीज में तो हमेशा सारे टर्म्स प्लस में होते थे, इधर तो माइनस माइनस में आ रहा है। तो मुझे इस सीरीज को अपनी वाली सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे इस सीरीज को अपनी वाली सीरीज में बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, अगर आपको बेटा इस सीरीज को अपनी वाली सीरीज में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सोचो, पहले वाला साइन थीटा तो वैसे का वैसे ही लिखते हैं। ये जो माइनस साइन 2 थीटा लिखा है ना, माइनस साइन 2 थीटा, क्या मैं इसको प्लस साइन पाई प्लस 2 थीटा बोल सकता हूँ क्या? सोच के देखो, पाई प्लस 2 थीटा बोल सकते हैं। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आएगा तो वही। उसके बाद साइन 3 थीटा को क्या मैं साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा बोल सकता हूँ क्या? बात तो वही है। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा आएगा तो वही। प्लस साइन 4 थीटा यहाँ लिखा है माइनस के साथ, इसको मैं 3 पाई प्लस 4 थीटा बोल सकता हूँ क्या? देख लो, 3 पाई में से 2 पाई का तो कोई काम नहीं है। इफेक्टिवली तो साइन ऑफ पाई प्लस 4 थीटा लिखा है माइनस साइन 4 थीटा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ बच्चों? देखो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आपके पास बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। सारे के सारे टर्म्स अब समेशन में भी आ गए, तो समेशन वाली भी आपने चीज चेक कर ली जो होनी चाहिए थी। सारे के सारे टर्म्स साइन में भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ये थीटा है तो अगला है पाई प्लस 2 थीटा, उसके बाद है 2 पाई प्लस 3 थीटा। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉमन डिफरेंस है इसका पाई प्लस थीटा। आप देख लो ध्यान से, पाई प्लस थीटा जुड़ता जा रहा है, थीटा में पाई प्लस थीटा जुड़ा, पाई प्लस 2 थीटा में पाई प्लस थीटा जुड़ा, 2 पाई प्लस 3 थीटा में पाई प्लस थीटा जुड़ा, ये जुड़ता जा रहा है। तो जरा बेटा सोचिए कि यार फर्स्ट एंगल क्या आ रहा है? फर्स्ट एंगल आपके पास आ रहा है थीटा। लास्ट एंगल क्या होगा? तो मुझे पता है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज पाई प्लस थीटा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा थीटा प्लस पाई इधर गया तो n पाई, उसके बाद पाई इधर गया तो माइनस पाई, फिर थीटा इधर गया तो प्लस n थीटा, और थीटा इधर आया तो माइनस थीटा। ये आपके पास आएगा। यहां से आप देख सकते हैं थीटा और माइनस थीटा तो कट जाएगा। इसके बाद मेरे पास देखो क्या आ गया, अगर मैं यहां पर देखूं बेटा तो दिस इज, इन दोनों में से, ये वाले दोनों में से n कॉमन अंदर आ गया पाई प्लस थीटा और माइनस पाई। ये मेरे पास बेटा लास्ट एंगल आ रहा है, देख लो, n दोनों में से कॉमन पाई प्लस थीटा माइनस पाई, ये लास्ट एंगल आ रहा है।
अगर मैं इसका आंसर देखूं, पूरा आंसर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोच इंपॉर्टेंट था, ये अप्रोच बेटा इंपॉर्टेंट था। पूरा आंसर तो बेकार हो सकता है, सिंप्लीफाई करने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इज थीटा प्लस लास्ट एंगल इज n इंटू पाई प्लस थीटा माइनस पाई बाय 2। ये आ रहा है, देख लो ध्यान से, साइन ऑफ n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये मेरे पास पूरी की पूरी चीज आ रही है। आप अगर चाहें तो इतने में छोड़ सकते हैं, आप अगर चाहें बच्चों तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसको मैं और नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मेरा जो पॉइंट था वो ये समझाना था आपको, ये अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा अपना कमेंट उसमें डालना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।